हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आज के डिस्कशन में हम कैलेंडर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कैलेंडर एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपके गवर्नमेंट एग्जाम की बात की जाए, बिकॉज ये लॉजिकल रीजनिंग के अंडर फॉल करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा लॉजिकल डिस्कशन और एनालिसिस है। तो आज की क्लास हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम सारी चीजें सीखेंगे कि कैलेंडर में क्या क्या बेसिक्स होते हैं, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो नीचे आपको कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दे रखे हैं कि कैलेंडर सेक्शन में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम कैलेंडर के बेसिक स्ट्रक्चर को सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कि ऑड डे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर हम डिकोडेड डेज ऑफ द वीक को भी सीखेंगे। हम हर एक डे को एक कोड प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी हेल्प से आपको आंसर सॉल्व करने में बहुत ईज और कन्वीनियंस होने वाली है। इसके बाद हम लीप ईयर को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, उस चीज पर भी नजर डालेंगे। फिर हम ऑड डेज, जो सेंचुरी के अंदर ऑड डेज होते हैं, उसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं, उस पर भी नजर डालेंगे। और फिर जो हमारी 3 टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो कैलेंडर टॉपिक में पूछी जाती हैं। पहला प्रॉब्लम जो होती है जब आपको एक डे फाइंड आउट करना होता है, जब आपको दूसरा डे दिया होता है। दूसरी टाइप की प्रॉब्लम होती है जब आपको डे फाइंड आउट करना होता है जब आपको कोई दूसरा डे नहीं दिया होता। तो यहां पर हम ऑड डे का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देयरफॉर पहले हमें ये सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। तीसरी टाइप की प्रॉब्लम होती है कि हमें कैलेंडर्स मैच करने होते हैं कि कौन कौन से ईयर्स के कैलेंडर्स सेम होते हैं। तो आज के सेशन में हम सारी बेसिक चीज को सीखेंगे। तो प्लीज बी पेशेंट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कैलेंडर को समझेंगे। दोस्तों, 2 तरह के ईयर होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, जिसको हम साधारण ईयर बोलते हैं, और एक होता है लीप ईयर, जिसको हम लीप वर्ष बोलते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि एक साधारण ईयर में 365 दिन होते हैं उसको, और जिस भी ईयर में 365 दिन होते हैं वो ऑर्डिनरी ईयर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 1879, 2009, 2019 ये सब आपके ऑर्डिनरी यानी साधारण वर्ष हैं। और अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, और जिस भी ईयर में 366 डेज हों वो लीप ईयर होता है, जैसे कि 2012, 2016 या फिर 2020। अब यहाँ से हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि ऑड डेज क्या होते हैं। आपको पता है कि साधारण ईयर में 365 दिन होते हैं, राइट। और अगर मैं 365 को 7 से डिवाइड कर दूं तो आपको क्वोशंट मिलेगा 52, यानी 52 वीक्स होते हैं एक साधारण ईयर में, और आपका जो रिमाइंडर बच जाएगा वो बचेगा 1। तो जो ये रिमाइंडर बचा है दोस्तों, वीक से हटाने के बाद जो एक एक्स्ट्रा डे बचा है उसको हम ऑड डे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं एक साधारण वर्ष यानी 365 दिन में एक ऑड डे होता है। उसी तरीके से अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो 366 डेज होते हैं, उसको अगर मैं वीक में डिवाइड करूं तो मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे क्वोशंट फिर से मिलेगा 52, पर यहां पर मेरा रिमाइंडर होगा 2। तो जो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा डे आए 52 वीक से अलावा, उसको मैं ऑड डे कहूंगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो लीप ईयर है उसमें 2 ऑड डे होते हैं, और जो हमारा ऑर्डिनरी ईयर है उसमें 1 ऑड डे होता है। दोस्तों, अब महीने में कितने ऑड डे होते हैं और क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है, आइए उसको सीखते हैं। आप सभी को पता है कि जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं। अब 31 दिन को अगर मैं वीक में डिवाइड करूंगा तो मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा करने पर मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा दोस्तों, आप कर सकते हैं 7 4 28, और आपको रिमाइंडर बचेगा 3। तो ये जो 3 एक्स्ट्रा डे बच गए तो ये ऑड डे कहलाएंगे। तो जनवरी में आपके कितने ऑड डे हो गए?
3, या आप कह सकते हैं किसी मंथ में अगर 31 डेज है तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 3। उसी तरीके से अगर मैं एक मंथ की बात करूं जिसमें 30 डेज होते हैं, आप कोई भी मंथ ले सकते हैं जिसमें 30 डेज हों, जैसे आप अप्रैल ले सकते हैं जिसमें 30 डेज होते हैं, उसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर बचेगा 2। तो आप कह सकते हो कि अप्रैल मंथ में 2 ऑड डेज होते हैं। अगर मैं फेब की बात करूं दोस्तों, फेब में आपके पास 2 कंडीशन हो सकती है, या तो आपका ऑर्डिनरी ईयर में फेब में 28 दिन होते हैं, या फिर आपके लीप ईयर में 29 दिन होते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि रिमाइंडर बचेगा 0 अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, और यहाँ पर अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 1। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि फरवरी में ऑड डे 0 भी हो सकते हैं, या फिर एक ऑड डे भी हो सकता है। अब मैं हर एक मंथ के ऑड डे आपके सामने लिख देता हूँ। हमने देखा कि जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं? 3। फेब में दोस्तों 2 तरीके की ऑड डे हो सकते हैं, साधारण वर्ष रहेगा तो 0 और लीप रहेगा तो 1 ऑड डे। मार्च में दोस्तों कितने ऑड डे हो सकते हैं? 3। अप्रैल में कितने हो सकते हैं ऑड डे? 2। मई में हो सकते हैं 3। जून में हो सकते हैं 2। जुलाई में हो सकते हैं 3, क्योंकि यहाँ पर जुलाई और अगस्त में 31 दिन का जो महीना होता है, इसलिए जो ऑड डेज होंगे वो आपके 3 होंगे। सिमिलरली अगर सितंबर की बात करूं तो 2 ऑड डे होंगे, अक्टूबर में 3 ऑड डे होंगे, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3 ऑड डे। तो आप इस टेबल को ध्यान रख सकते हैं लॉजिक द्वारा कि भाई हर एक महीने में कितने ऑड डेज होते हैं। अब हम अपने वीक को, यानी वीक में जितने भी डेज होते हैं उनको डिकोड करेंगे और उनको एक सिंबल असाइन करेंगे। तो आप सभी को पता है कि वीक आपका जो है शुरू होता है वो मंडे से, देयरफॉर आपका जो सैटरडे संडे होता है वो वीकेंड कहलाता है। अगर आप कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाना चाहते हैं और अपने टाइम को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप इन सभी डेज के कोड को याद रख सकते हैं। अगर आपका किसी भी आंसर में रिमाइंडर 0 हो, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर रिमाइंडर 0 है फेब के महीने में तो उसका लास्ट डे क्या होगा? संडे। अगर किसी भी डे का जो कोड है वो 1 है तो उसको मंडे कहेंगे, 2 वाले कोड को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे और 6 को सैटरडे। तो आप ये कोड याद रख सकते हैं। इनसे क्या होगा, जब भी आपके क्वेश्चन में जो रिमाइंडर बच जाएगा और डेज का और आपको फिर डे निकालना होगा तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। मान लो आपका क्वेश्चन में रिमाइंडर बच गया 6 और आपसे पूछा है कि कौन सा दिन है, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि वो सैटरडे है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब हम लीप ईयर को इवैल्यूएट करना सीखेंगे। हम सभी को पता है कि जो लीप ईयर है वो हर 4 साल के बाद दोबारा आता है, पर कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहां पर लीप ईयर के बीच का जो गैप है दोस्तों वो 4 नहीं 8 साल होता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखो तो 1896 एक लीप ईयर है और उसके बाद जो लीप ईयर आएगा वो 1904 हो जाएगा। दोस्तों 1900 क्यों लीप ईयर नहीं है, इसका रीजन मैं आपको देना चाहता हूं कि जो भी आपके सेंचुरी ईयर्स होते हैं, मान लो आपका 700 एक सेंचुरी ईयर है, 1900 एक सेंचुरी ईयर है, तो इनके लिए जो लॉजिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हाउएवर दे आर डिविजिबल बाय 4, ये है डिविजिबल बाय 4 से, पर फिर भी ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि सेंचुरी ईयर के लिए जो लॉजिक फॉलो होता है वो डिविजिबल बाय 400 होता है, नॉट बाय 4। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको सेंचुरी ईयर दे रखा है जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ऐसे सेंचुरी ईयर दे रखा है, तो आपको लीप ईयर फाइंड आउट करने में उनको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर वो
वो 400 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं तो वो सेंचुरी ईयर आपके लीप ईयर की कैटेगरी में आते हैं, वरना वो लीप ईयर की कैटेगरी में नहीं आते। देयरफॉर जो ये 700 और 1900 है ये लीप ईयर नहीं है। अगर आप 400, 800 या 1200 पर नजर डालें तो ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400 है, तो आप इनको लीप ईयर कह सकते हो। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें। दोस्तों, अब हम ऑड डेज ऑफ अ सेंचुरी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे कि किस तरीके से हमें ऑड डेज को ध्यान रखना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपको 30 या 40 सेकेंड में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके दे सकता है। उदाहरण के तौर पर हम इस क्वेश्चन को लेंगे कि भाई 31 दिसंबर को सप्ताह के किस दिन 100 AD था। तो यानी हमें फर्स्ट 100 ईयर्स को कंसीडर करना है, क्योंकि हमें 100 AD दिसंबर 31 को कौन सा डे था ये निकालना है। ठीक है, अगर मैं 100 साल के अंदर लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर निकालूं तो भाई मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। अब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्वोशंट आएगा 25, यानी 25 लीप ईयर है। पर दोस्तों, मैंने बताया है कि जो सेंचुरी ईयर है ये 100th ईयर है, उसको आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो यानी जो लीप ईयर की संख्या हो जाएगी वो 25 - 1 हो जाएगी, तो लीप ईयर आपके आएंगे 24। अगर लीप ईयर 24 हैं तो ऑर्डिनरी ईयर आपके कितने होंगे? ऑर्डिनरी ईयर आपके 76 होंगे, राइट। अब आपको पता है कि ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है और लीप ईयर में आपके 2 ऑड डेज होते हैं, राइट। अब लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 48। और ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा 76। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 124 मिलेगा। अब आपके पास 124 ऑड डेज आ गए हैं दोस्तों, तो आप फिर से इनको 7 से डिवाइड कर सकते हो इन ऑर्डर टू फाइंड योर वीक्स एंड योर रिमाइंडर। तो क्वोशंट आपके पास आ जाएगा 17 और रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 5। यानी आप कह सकते हो कि 124 दिन जो आए हैं उसमें 17 हफ्ते और 5 जो रिमेनिंग आपके जो एक्स्ट्रा डे बच गए वो 5 ऑड डेज हो गए। तो यानी पहले 100 साल में दोस्तों कितने ऑड डेज होते हैं? 5 ऑड डेज होते हैं, आपको मैंने समझा दिया है। और 5 का जो कोड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? मैंने पिछले वाली स्लाइड में आपको समझाया था कि 5 स्टैंड्स फॉर फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्राइडे। यानी फ्राइडे वो वीक डे ऑफ द वीक था जब 31 दिसंबर 100 AD लाई करता था। तो इस तरीके से या ऑड डेज के कॉन्सेप्ट से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पहले 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं। दोस्तों, उसी तरीके से मैं 200 साल में कह सकता हूं, अगर 100 साल में 5 ऑड डे हैं तो 200 साल में कितने ऑड डे होंगे? 5 × 2 यानी 10 ऑड डेज होंगे। अब मैं इसको वीक में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो यानी 200 साल में कितने ऑड डेज बच गए? 3 ऑड डेज बच गए, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर वो वीक में कन्वर्ट हो रहा है। उसी तरीके से आप 300 साल में देखोगे दोस्तों, तो आपको पता है 100 साल में 5 हैं तो 300 साल में कितने होंगे? 15। उसी तरीके से आप 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपके पास बचेगा 1, राइट। उसी तरीके से अगर आप पहले 400 साल में देखोगे, लॉजिकली देखोगे, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 5 × 4 करोगे तो आपके पास बचेगा 20। पर आपको पता है कि 400 एक सेंचुरी ईयर है, आपको इस ईयर को भी कंसीडर करना पड़ेगा। और जब आप इस ईयर को कंसीडर करोगे तब आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑड डे आ जाएगा। देयरफॉर जो आपका आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर होगा 21। ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो रिमाइंडर बचेगा 0। तो
पहले 100 साल में कितने ऑड डे हुए 5, 200 में कितने हुए 3, 300 में कितने हुए 1 और 400 में कितने हुए 0। तो 5310 का जो कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ पर लर्न कर सकते हो। लर्न क्यों करना है दोस्तों? क्योंकि जब आप पहले 500 साल के ऑड डेज निकालोगे तो आप लिख सकते हो ना यहाँ पर कि 100 प्लस 400। अब आपको पता है 400 में 0 ऑड डे होते हैं और 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं 5। तो ये साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगी। उसी तरीके से 600 साल में लगा लोगे तो 200 प्लस 400 यहाँ पर करना पड़ेगा। आपको पता है 400 में कितने होते हैं 0 और 200 में कितने निकाले थे हमने यहाँ पर 3। तो ये 5310 की साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगी। अगर मैं 700 की बात करूं तो 300 प्लस 400 करना पड़ेगा और 300 में कितने थे हमारे 300 में दोस्तों हमारा 1 था। उसी तरीके से अगर मैं 800 की बात करूं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ऐसे ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। अगर आप 900 की बात करोगे तो दोस्तों आपको पता है 900 को आप 100 प्लस 400 लिख सकते हो। तो फिर से वो जो साइकिल है यहाँ पर आपको 0 0 मिलेगा, यहाँ पर आपको 5 मिलेगा। तो वो 5310 की जो साइकिल है वो रिपीट होती जाएगी। देयरफॉर आपको सेंचुरी के जितने ऑड डेज होते हैं वो आपको निकालने में थोड़ी इजी हो जाएगी। इसलिए 5310 का कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। दोस्तों अब हम अपनी टाइप 1 की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जहां पर आपको एक डे फाइंड आउट करना होता है जब आपको अनदर डे गिवन होता है। मान लो एग्जांपल में आपको दे रखा है कि आज संडे है, व्हाट विल बी द डे ऑन 7777th डे। यदि आज रविवार है तो 7777वें दिन कौन सा दिन होगा। तो भाई अगर टुडे संडे है, ठीक है, तो 7th डे हमारा क्या होगा संडे, राइट। 7th डे भी हमारा संडे होगा क्योंकि वीक आपको पता है हर 7 दिन बाद रिपीट करता है। उसी तरीके से 14th डे भी हमारा संडे होगा। आगे बढ़ेंगे तो 21वां डे भी हमारा संडे होगा। उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो 17th डे मतलब 70th डे भी हमारा संडे होगा। 77th डे भी हमारा संडे होगा। 700 डे भी 700 जो हमारा दिन है इस दिन के बाद से वो भी संडे होगा। 7000 डे जो होगा वो भी संडे होगा क्योंकि ये सारे मल्टीपल ऑफ 7 है। और अगर मैं 7777 की बात करूं तो वो वाला दिन भी संडे होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संडे। दूसरी हमारी टाइप की प्रॉब्लम है जब हमें डे निकालना होता है जब हमें दूसरा डे नहीं दिया होता। दोस्तों हमें क्वेश्चन में निकालना है कि व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 15th अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को कुछ हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि पहले एडी से लेकर 1600 एडी 1600 ईयर तक हमें पता है ये 400 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ पर कितने ऑड डे होने वाले हैं 0। तो 1600 में लिख सकता हूँ, प्लस मुझे 300 करना पड़ेगा 1900 तक पहुँचने के लिए। उसके बाद मुझे 46 ईयर करना पड़ेगा 1946 तक पहुंचने के लिए। फिर अगर मैं जनवरी 1 जनवरी और 1947 से 15 अगस्त 1947 तक पहुंचना है तो कुछ मैं इस तरीके से इजी कैलकुलेशन से मैं यहाँ पर पहुंच सकता हूँ, राइट। तो आप सब भी ऐसा ही कर सकते हैं कि आपको जो भी आपको यहाँ पर डे निकालना है 1977 का, उसको आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अब आपको पता है ऑड डेज का कॉन्सेप्ट क्या है। 1600 ईयर आपको पता है मल्टीपल ऑफ 400 ईयर है। 5310 के कॉन्सेप्ट से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आपके 0 ऑड डेज आएंगे। सिमिलरली 300 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं 5310 के कॉन्सेप्ट से मैंने आपको सिखाया था कि 300 सालों में एक ऑड डे होता है, राइट। 46 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है
कि 46 सालों में ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे रहेगा, लीप ईयर में 2 ऑड डेज रहेंगे। तो 46 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, आपको क्वोशंट जो मिलेगा वो मिलेगा 11। तो आपको पता चल गया कि लीप ईयर आपके कितने हैं, 11। उसी तरीके से जो आपके रिमेनिंग ईयर हैं वो हो जाएंगे 35। तो लीप ईयर में कितने ऑड डे होंगे, 22। 22 और 35 को आप जब प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 57, यानी 57 ऑड डेज हो जाएंगे। आप फिर से इसको 60 से डिवाइड कर सकते हो, 7 8 जा 56, तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 1। तो 46 ईयर में कितने ऑड डेज हो गए, 1 ऑड डेज हो गए। अब इस वाले सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 जनवरी से गिनना पड़ेगा 15 अगस्त तक कि कितने ऑड डेज हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था जनवरी मंथ में 31 दिन होते हैं, और जिस भी मंथ में 31 दिन होते हैं उसमें 3 ऑड डेज होते हैं। फेब की अगर बात करें तो 1947 का वर्ष लीप ईयर नहीं है, यानी 28 दिन है, तो फेब में 0 ऑड डेज होंगे। मार्च की बात करें फिर से 31 दिन, तो 3 ऑड डेज। अप्रैल की बात करें तो 30 दिन, 2 ऑड डेज। मई की बात करें तो फिर से 3 ऑड डेज। जून की बात करें तो फिर से 2 ऑड डेज। जुलाई की बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 3 ऑड डेज। राइट, अब आपको 15 अगस्त तक जाना है, तो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक कितने दिन होंगे, क्योंकि मंथ आपका ख़त्म नहीं हुआ है 15। आप इन सभी को ऐड कर सकते हो। सभी को जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 31, और 31 को आप फिर से जब वीक और रिमाइंडर में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा रिमाइंडर 3। राइट, तो आपको यहाँ मिला 0, यहाँ मिला 1, यहाँ मिला 1, यहाँ मिला 3। इन सब को आप जब प्लस करोगे तो आपको पता है 3 + 1 4 + 1 5, तो 5 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 दे रखा है और 5 रिप्रेजेंट फॉर योर फ्राइडे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्राइडे। तीसरे टाइप की प्रॉब्लम है दोस्तों, जिसमें आपको कैलेंडर्स को मैच करना होता है। उदाहरण के तौर पे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि विच ईयर इन द फ्यूचर विल हैव द सेम कैलेंडर एग्जैक्टली एज 2009, यानी भविष्य में किस वर्ष में 2019 के समान कैलेंडर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी ऑड डेज का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। अगर किसी भी 2 वर्षों के बीच में ऑड डेज की संख्या या तो 0 है या फिर 7 है, तो उन दोनों के जो कैलेंडर ईयर होंगे वो सेम होंगे। हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हमें 2019 से चेक करना है। 2019 में कितने ऑड डे हो जाएंगे दोस्तों, आपको पता है ये ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 ऑड डे होगा। 2010 भी आपका ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 ऑड डे होगा। 2011 भी ऑर्डिनरी ईयर है, 1 ऑड डे होगा। 2012 में 2 ऑड डे होंगे। उसी तरीके से 2013 में अब कितने ऑड डे होंगे, 1। 2014 में कितने ऑड डे होंगे, 1। आप इन सभी को प्लस कर सकते हो। ऐसा करने पर आपके पास जो आंसर आएगा वो 7 आएगा। मैंने ये बोला था कि किसी भी 2 वर्षों के बीच में जितने भी ईयर होंगे तो उनका जो ऑड डेज का जो सम है या तो 0 या 7 होगा, तो उनका कैलेंडर सेम होंगे। अगर मैं 2009 से 2015 की बात करूं तो ये सारे वर्ष 2009 से 2015 की रेंज में लाई करते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2015। आई होप आपको कैलेंडर के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी।